हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो टॉरस, आज मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके ये जो अर्जेंट मैसेज है आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ होगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाले हैं, वो चीज़ भी आपको यहाँ पता चलने वाला है। ठीक है, और कुछ अप्स एंड डाउन्स आएँगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, और पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, करियर हो और कुछ भी हो, आप आराम से देखो इस रीडिंग को। ऑलराइट, इस रीडिंग को चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं और अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेना, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रहे हैं उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा मुझसे। मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टली रीडिंग करूँगी। सो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, कांटेक्ट करने को कहा भी जा रहा है, कम्युनिकेट। ठीक है, ज़रूर कांटेक्ट करें जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहीं से अपनी रीडिंग बुक आप कर सकते हैं। ओके, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप वाले हैं, सभी लोग देखेंगे। सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर, आगे आने वाले 21 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 15 दिन, आपको थोड़ा अवेयर रहना है फाइनेंस को लेकर। ठीक है, अर्जेंट मैसेज में आपको ये बताया जाता है कि अर्जेंटली किस चीज़ पे ध्यान देना है। देखो, यहाँ पे कुछ अफर्मेशन भी बता दूंगी, कुछ चीज़ें बता दूंगी जिससे आप रेडी रहोगे और कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से ही जो आप कर दिए हो और आप देख नहीं पा रहे हो कि शायद कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, जिसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। और देखो, मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि प्रिपेयर हो जाओ, तो आप प्रिपेयर हो जाओगे तो आपका कोई फाइनेंशियल लॉस होगा ही नहीं, है ना। इसलिए तो आपको यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग दिखाया जाता है, बताया जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जिससे अब आपका कोई फाइनेंशियल लॉस होगा नहीं, बिकॉज आप अवेयर रहेंगे। इसके लिए करना क्या है, सो ये कहा जा रहा है कि ये समय है रिस्क लेने का नहीं। दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक रिस्क, चाहे वो किसी भी तरह का रिस्क हो। चाहे हो सकता है लव लाइफ में ही हो या कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई पार्टनर है और हो सकता है कि वो गोल्ड डिगर हो और आपको पता ना हो, और आपसे बहुत सारे पैसे वो लेकर ऐंठ कर निकल जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जिसको भी आप पैसे दे रहे हो वो सही जगह पे दे रहे हो, जेन्युइन तरीके से दे रहे हो, जेन्युइन इंसान को दे रहे हो। ठीक है, जेन्युइन चीज़ के लिए दे रहे हो, ये बात ध्यान रखें। ओके, उसके बाद है ब्लेसिंग की एनर्जी। सो ब्लेसिंग की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि ऐसा हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून आपके लाइफ में भी आए। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में जब आप इस चीज़ के लिए मतलब अवेयर हो गए कि ऐसा नहीं होगा, तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स भी आ रहा है। ये टाइम, अगर आप कोई रिस्क नहीं लेते हैं तो आपके लिए टाइम ग्रेट टाइम होगा, जिसमें कि बहुत सारा ब्लेसिंग्स आप पाओगे। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करने वाले हैं इस टाइम। आपकी लाइफ ग्रेट हो सकती है, ऐसा ज़रूर लिखें, माई लाइफ इज़ ग्रेट, आई एम ग्रेट, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर मी। हर एक चीज़ जो हो रहा है वो मेरे लिए ही तो हो रहा है, मेरे लाइफ के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ऑल द थिंग्स आई एम करेंटली एक्सपीरियंसिंग आर ओनली टेकिंग मी टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ माई लाइफ। अभी जो कुछ भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मुझे मेरे नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रहा है, नेक्स्ट हाई लेवल पर लेकर जाकर जाकर मुझे लाइक मैं पहुंच पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं पहुंच पा रही हूँ या पहुंच पा रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग, आई एम गेटिंग बेटर। और जो भी एक्सपीरियंस सच में आप जो कर रहे हैं ना, वो आपको आपके लाइफ के नेक्स्ट लेवल पर ही लेकर जाएगा। ठीक है, बहुत ही ग्रोइंग, बहुत ही बेटर आप फील करने वाले हो। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप ये बात एकदम बिलीव करिए कि सडन मिरेकल और अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स कुछ लोग रिसीव कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। फाइनेंस आपका एकदम अच्छा रहेगा। अब देखो, कम्युनिकेशन फील्ड में आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। अब ये फॉरेन में है या किसी भी कंट्री में है, कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड, मतलब उस फील्ड में जाइए, उस फील्ड में जाकर काम कीजिए। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि जितना आप अपने वॉइस को शेयर करेंगे, ठीक है, आपकी टैलेंट कम्युनिकेशन फील्ड में है। हो सकता है अब तक आपको ये बात पता नहीं था, पर इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये पता चल रहा है कि आपके अंदर टैलेंट है किस चीज़ में, कम्युनिकेशन फील्ड में। ठीक है, और उसमें आपकी ग्रोथ हो सकती है, तो उसमें आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। ओके, उसके बाद स्टैंड अलोन।
ऐसा हो सकता है कि इस आगे आने वाले 1-2 महीने तक आपको अपने लिए, अपने खुद के लिए स्टैंड लेना हो पड़े और शायद आपका कोई हेल्प ना करे, कोई उतना सपोर्ट ना करे। हो सकता है छोटे-मोटे सपोर्ट तो मिल जाएँगे, पर कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए लाइक आपको अपने खुद के लिए मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए कुछ अपना काम, बिज़नेस वग़ैरह शुरू कीजिए। किस चीज़ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो सब भी मैं आपको बताऊँगी और किस चीज़ में आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो देखो कुछ लोगों का तो ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस बिज़नेस कैसा हो गया, तो जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, साड़ी, सूट्स, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, ऑल्टरेशन, इन सारी चीज़ों का बिज़नेस या इंस्टीट्यूट खोल देना, ये सब भी आपका अच्छा हो सकता है। और देखते हैं किस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में अब देखिए फ़ॉरेन में हो या कुछ भी, ड्राइविंग से रिलेटेड काम हो सकता है, ठीक है? और इंस्पेक्टर वगैरह आप बन सकते हो वहाँ पे भी या अपने कंट्री में, बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ठीक है? और भी चीज़ें हैं, पायलट, बोटमैन, सेलर। लेट्स सी कि और कहाँ है ग्रोथ। ओके, रिसर्च के फील्ड में बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। एज अ प्रोफेसर भी अपना जो है अपना पढ़ाना वढ़ाना शुरू करोगे, ठीक है, प्रोफेसर बन सकते हो। उसके बाद आपका हो गया साइंटिस्ट, उसके बाद आपका हो गया रिसर्चर। और देखते हैं क्या पॉइंट है आपके लिए, कहाँ आपकी ग्रोथ होगी, जहाँ पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। फैशन के फील्ड में आप आगे बढ़िए, इसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। फैशन की फील्ड में फैशन डिज़ाइनर आप कोर्स करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हो, अपना बुटीक वगैरह खोलना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और देखते क्या पॉइंट है। ओके, देखो मैंने अभी यहाँ पे बोला भी पुलिस ऑफिसर, आपके लिए मैसेज भी आया, ठीक है। पुलिस ऑफिसर हो गया, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब कुछ लोगों को मिल सकता है 3-4 महीने के अंदर। फेडरल ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर, करेक्शन सर्विस, आपका हो गया पुलिस ऑफिसर। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपकी ग्रोथ हो सकती है। और देखते हैं अब यहाँ पे पॉइंट है आपका लव लाइफ का, कि आपका जो लव लाइफ है वो कैसा रहेगा इस टाइम। लेट्स सी, पॉजिटिव रहिए। और पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। कोई भी प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ का इशू है, कंपैटिबिलिटी चेक कराना हो, आप ले सकते हो। फुल क्लैरिटी आपको मिलेगी, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर लेना। देखो स्पिरिचुअल कनेक्शन, फाइनली आप ऐसे कनेक्शन में आने वाले हैं जो कि स्पिरिचुअल लव लाइफ आपकी होगी। एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम, ये सिर्फ इस लाइफ टाइम नहीं बल्कि हर एक जन्म में आप उस पर्सन से मिलेंगे, ऐसा कोई रिलेशनशिप आपका डेवलप होने वाला है। उसके बाद है पॉइंट, ओके, कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप उस इंसान के साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो आपको उस इंसान को माफ़ करना होगा, और कहीं ना कहीं वो इंसान भी आपको माफ़ करेगा या करेगी। मतलब पास्ट के जितने भी डिसअपॉइंटमेंट है, दुख है, दर्द है, पेन है, उसको भूलना होगा तभी। और जो अभी टाइम चल रहा है उस मोमेंट को अप्रिशिएट भी करना होगा या एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक सिचुएशन की अपनी अपॉर्चुनिटी होती है। वो हर एक अपॉर्चुनिटी देता है ग्रो करने का और प्यार फाइंड आउट करने का। तो वो चीज़ आप अप्रिशिएट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, जो भी चीज़ें चल रही हैं सब अच्छा हो जाएगा। मैं भगवान से प्रे करती हूँ आपकी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो और सारी खुशियाँ मिले। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रीडिंग आपकी करके आपको दूँगी, ठीक है। फुल क्लैरिटी मिलेगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।